एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और साकेत बुद्ध विहार का विवाद अभी जोर पकड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था वो एक तरफा था और बौद्ध लोग ये सुप्रीम कोर्ट को दोष दे रहे थे कि उन्होंने निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त बौद्धों को खड़े नहीं किया गया था, उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, जबकि उनके पास सारे दस्तावेज थे, सारे सबूत थे कि साकेत जिसे राम जन्मभूमि कहा जाता है या फिर अयोध्या का पूरा क्षेत्र कहा जाता है, वो सारी ज़मीन बौद्ध ये दावा कर रहे थे कि वो साकेत नगरी की ज़मीन है। और उस वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़ा विहार हुआ करता था जो आज भी है, लेकिन उनका ये दावा सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं और एक तरफा फैसला देकर, क्योंकि इस फैसले में इस पूरे कोर्ट के निर्णय प्रक्रिया में मुस्लिम अपने सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख पाए कि वो बाबरी मस्जिद थी, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के तरफ से जो पार्टी आई थी उनके फेवर में निर्णय दिया और एक बड़ा ज़मीन का हिस्सा उस बाबरी मस्जिद के सारे जो कंस्ट्रक्शन था पुराना वाला, उसके साथ एक बड़ा हिस्सा ज़मीन का राम मंदिर के समर्थकों को दिया। 6 महीने पहले निर्णय हुआ और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2.5 महीने से लगातार कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चला। अभी हम आज 5वें चरण में चल रहे हैं, चौथे चरण में, तीसरे चरण में, दूसरे चरण में, ये लगातार जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने हर काम के ऊपर, जितने भी निर्माण कार्य थे सबके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से एक तरीके से बैन लगाया गया था, उस पर रोक लगाई गई थी। ऐसा होने के बावजूद भी अयोध्या में, जहाँ पर राम मंदिर की जगह बताई जाती है, वहाँ पर जो ट्रस्ट सरकार के माध्यम से बनाई गई, जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यह वहाँ पर लॉकडाउन में सारा निर्माण काम बंद होने के बावजूद भी वहाँ पर राम मंदिर की समतलीकरण का काम कर रही थी। मुझे तो इस शब्द पे ही डाउट हो रहा है, समतलीकरण का मतलब क्या होता है। समतलीकरण मतलब कुछ नहीं होता, राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ काम चल रहा था, ऐसा हमारा आरोप है। और जब ये काम चल रहा था तो वहाँ पर पिलर खड़े करने के लिए, जो किसी भी बड़ा न्यास अगर खड़ा करना है तो ज़्यादा ज़मीन खड्डे तक खोदनी पड़ती है, बड़े बड़े गड्ढे खोदने पड़ते हैं, और बड़े गड्ढे खोदते समय वहाँ जो निर्माण काम चल रहा था गैर कानूनी तरीके से, तो वहाँ पर जो अवशेष निकल के आए तो वहाँ पर सारे के सारे अवशेष जो है वो बुद्धकालीन अवशेष सामने आए। ये जो बुद्धकालीन अवशेष है उसमें हम देखेंगे कि कमल के फूल पत्थरों पे खुदे हुए नजर आए, अशोक चक्र के प्रतिकृतियाँ पत्थरों पे खुदी हुई नजर आई। इसके अलावा बुद्ध की मूर्तियाँ या अन्य ऐसे कई चिन्ह हैं जो मूल निवासी सभ्यता, जिसे बौद्ध सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसके चिन्ह बड़ी संख्या में, ढेरों की मात्रा में वहाँ पर निकल के आए। लेकिन इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने क्या किया, जब ये सारा उत्खनन में जब सामने आया, खुदाई में जब सामने आया, तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये बताया कि यहाँ पर राम के होने के चिन्ह हमको मिले हैं। और इस तरीके से उन्होंने झूठ कहा, सरकार से उन्होंने झूठ कहा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उन्होंने झूठ कहा कि हमको राम जन्मभूमि के हमको यहाँ पर चिन्ह मिले हैं। जबकि जैसे ये मीडिया में खबर आई तो लोगों ने चित्र देखा और चित्रों से पता चला कि ये कोई राम जन्मभूमि के चिन्ह नहीं है, तो ये साकेत, उस समय की जो नगरी हुआ करती थी, साकेत जो एक बहुत बड़ा उस समय का सेंटर हुआ करता था, उस सेंटर में वहाँ पर जो बुद्ध विहार थे या अवशेष थे, उसके सारे चिन्ह वो बुद्ध सभ्यता से, मूल्यमय सभ्यता के थे चिन्ह, ये उस फोटो के माध्यम से सामने आया। तो आप देखेंगे साथियों कि एक तरीके से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उन्होंने सरकार से झूठ कहा। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 51 AF ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति
चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या किसी संस्था की अपनी प्रॉपर्टी हो, वहाँ पर खुदाई करते वक्त अगर उन्हें किसी भी तरीके से पुराने अवशेष, हजारों साल पुराने या सैकड़ों साल पुराने अवशेष अगर कुछ मिलते हैं, तो उस व्यक्ति ने या उस संस्था ने पहले सरकार को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरीके से उसको छुपाना नहीं चाहिए या उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है या ऐसी कोई संस्था करती है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस प्रकार में भारत के संविधान में आर्टिकल 51A(F) में इसका जिक्र किया हुआ है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी, क्योंकि ये पूरा जो कार्य चल रहा था, ये पूरा कार्य गैर कानूनी तरीके से चल रहा था, क्योंकि भारत सरकार ने पूरे देश में निर्माण कार्य के ऊपर रोक लगाई हुई थी। रोक लगाने के बावजूद भी गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, निर्माण ट्रस्ट, वहाँ पर अपना निर्माण का काम कर रहा था। और इसलिए वो झूठ बोला उन्होंने सरकार के साथ कि वहाँ पर राम जन्मभूमि के चिन्ह मिले हैं, राम के वहाँ के होने के चिन्ह मिले हैं, ये झूठ कहा। इस तरीके से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये राम मंदिर और अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मामला जो है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर एक तरफा निर्णय दिया, लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे कि वहाँ पर बड़ी संख्या में, जैसे जैसे खुदाई हो रही है, बड़ी संख्या में बौद्ध अवशेष वहाँ पर मिल रहे हैं, तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं वहाँ निकल रही है। उस वक्त के पिलर बड़े बड़े, जिसके ऊपर उस समय की भाषा में वो लिखे हुए लिखावट मिल रही है, और सारे मतलब कमल का फूल हो सकता है, सम्राट अशोक का चक्र हो सकता है, तो ये सारे वहाँ पर मिल रहे हैं। तो इससे वो ज़मीन जो है वो एक समय पर साकेत नगरी थी। इसके इतिहास में भी बड़े सारे डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, ये अभी भी इतिहास में दर्ज है, उपलब्ध है। तो ये पूरी तरीके से खुल करके सामने आया कि वहाँ पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहाँ पर कोई राम मंदिर नहीं था, तो वहाँ पर साकेत नाम का वहाँ पर जो बाबरी बुद्ध विहार था वो था। और इसलिए अभी देश में ये लॉकडाउन की स्थिति में एक लोगों में एक आशंका बनी हुई है कि सरकार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन का फ़ायदा हमेशा सरकार ने उठाया है, क्योंकि सरकार जो है ब्राह्मणवादियों की सरकार है, वो किसी भी तरीके से जनता की किसी भी अपील को सुनना नहीं चाहती है, उनकी भावनाओं को कुचल कर वो अपने तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसलिए इस लॉकडाउन की स्थिति में आप देखेंगे कि अभी 1 महीने का लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया गया है, और लोग वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते, वहाँ आंदोलन नहीं कर सकते, अपने लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करके इसके ऊपर कोई संगोष्ठी नहीं चला सकते, और ना ही इसके ऊपर बड़ा आंदोलन करके इकट्ठा हो सकते उस जगह पर। इसलिए इसका गलत तरीके से सरकार फ़ायदा उठाना चाहती है अपने ब्राह्मणवादी कल्चर को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए। और सच्चा इतिहास जो है, भारत में आप कहीं भी जाएंगे तो सच्चा इतिहास जो है, जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े मोनूमेंट्स है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, आप पंढरपुर का आप मंदिर ले ले, या फिर आप बालाजी का मंदिर ले ले, या आप महाराष्ट्र का परली वैजनाथ का ले ले, आप जहाँ पर भी जाएंगे बड़े बड़े मंदिर ट्रस्ट है, तो वहाँ पर आपको, आप जब जैसे ही आप अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपको बौद्ध अवशेष, बुद्ध की मूर्तियाँ बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। तो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि ब्राह्मणी जो समूह के लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, इन्होंने मिल करके पूरी तरीके से एक प्लान बनाया कि लॉकडाउन के अंदर इसके निर्माण काम को, जो राम जन्मभूमि का जो स्थल है उसमें निर्माण काम को अंजाम दिया जा सके, लेकिन वो इस चीज़ को छुपा नहीं पाए। हम इस वीडियो के माध्यम से ये राम मंदिर ट्रस्ट जो है, हम इनको सूचना देना चाहते हैं कि आपने अगर आने वाले समय में इसके ऊपर अगर कोई जानकारी छुपाई तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपके पास जो भी जानकारी है, आपके पास जो भी वहाँ पर तथ्य मिले हैं, आपने चाहिए कि आपने भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उसकी पूरी की पूरी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बड़ी संख्या में लोग कोर्ट जाने वाले, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, और लोग यूनेस्को के साथ लोग लिख रहे हैं। यूनेस्को ने भी इसके अंदर अपना हस्तक्षेप करना चाहिए,
क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये जो मोनूमेंट्स मिल रहे हैं, ये जो खुदाई में जो उत्खनन में वो सारी चीज़ें जो मिल रही है, इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो एक्सीवेशन के ऊपर नज़र रखने वाला जो डिपार्टमेंट है, जिसको हम भारत में पुरातत्व विभाग कहते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल का जो पुरातत्व विभाग है, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, ये केवल भारत की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये दुनिया में जो विकसित सभ्यताएं थी, उन विकसित सभ्यताओं की खोज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग काम करते रहते हैं। ऐसी यूनेस्को नाम से जो संस्था बनी है, इन्होंने इस क्षेत्र में अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। और भारत में जो ब्राह्मणवादी जो समूह है, जो यहाँ की मूल सभ्यता को नष्ट करने के लिए, यहाँ के मूल इतिहास को नष्ट करने के लिए जो लगातार षड्यंत्र करती रहती है, लगातार अपनी सरकार लाने के बाद में गलत तरीके से यहाँ की मूल कल्चर को, मूल सभ्यता को दबाकर, छुपा के नष्ट करने का काम करती रहती है, इनका हजारों साल का हमारा ये अनुभव है। इसलिए यूनेस्को को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट को हम आगाह करते हैं, सूचना देते हैं कि आप अपनी हरकतों से बाज आइए। ये आने वाले वक्त में आप लोगों का ये चलने वाला नहीं है, हम आपको ये चलने नहीं देंगे, आपका ये इस तरीके का रवैया। और केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं, पुरातत्व विभाग से हम अपील करते हैं कि तुरंत वहाँ पर जो आपने जो अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया होगा, वो 6 महीने पहले का निर्णय है, लेकिन आज की तारीख में वहाँ पर जितने भी अवशेष मिल रहे हैं, तो अवशेष के ऊपर किसी भी प्राइवेट संस्था का या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं होता। वहाँ का जो उत्खनन करना होता है, वहाँ की जो खोजबीन करनी होती है या वहाँ पर रिसर्च करना होता है, वो पूरा का पूरा अधिकार भारत सरकार का होता है। और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के एक्सीवेशन जो डिपार्टमेंट है, जो पुरातत्व विभाग है, उसका पूरा अधिकार होता है। इसलिए पुरातत्व विभाग को हम अपील करते हैं कि अभी आपने उस ट्रस्ट के लोगों को बाजू करके पहले वहाँ पर अपनी कार्यवाही करनी चाहिए और पूरा का पूरा एरिया जो है वो सील कर देना चाहिए। 300 मीटर तक एरिया में उसको पूरा सील करके वो सरकार ने, एक्सीवेशन विभाग ने अपने अंतर्गत वो ले लेना चाहिए और मूल सभ्यता उसमें क्या है उसकी खोजबीन करनी चाहिए। दूसरी अपील हम ये कर रहे हैं कि ये खोजबीन करते वक्त, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये खोजबीन करते वक्त देश के पूरे मीडिया को वहाँ पर इकट्ठा करना चाहिए और जनता के सामने लाइव वीडियो उत्खनन का दिखाकर कि वहाँ से निकल क्या रहा है पूरी जनता के सामने ओपन कर देना चाहिए। जो निकलेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसलिए हमारी ये अपील है कि एक्सीवेशन डिपार्टमेंट जो पुरातत्व विभाग है, इसने पूरी मीडिया को बुलाकर वहाँ पर उत्खनन करना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा बवाल होगा और लोग सड़क पे उतरेंगे। और जब सड़क पे लोग उतरेंगे, क्योंकि आप सच्चाई को दबा रहे हो, आप लोग सरकार से मिलकर सच्चाई को दबा नहीं सकते, और इसलिए जो सच्चा इतिहास है वो लोगों के सामने आकर रहेगा। लोग इसके ऊपर आंदोलित होंगे, आंदोलन करेंगे। इससे पहले कि ये स्थिति हाथ से बाहर निकल जाए, पुरातत्व विभाग ने गंभीरता इस प्रकरण की गंभीरता से संज्ञान लेकर के इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए और जनता के सामने जो भी सच्चाई है, कैमरों के सामने वो सच्चाई सामने लानी चाहिए। ये हम यहाँ पर अपील करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।